नमस्कार, मैं वृषभ जैन मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। भगवान एक है, ईश्वर जरूर एक है, लेकिन उनके भक्त अनेक करोड़ों है। भगवान अनेक रूप धारण कर हम सबको अनेक भक्त को मिलते हैं। भगवान यहाँ भी विराजमान है। जहाँ मेकोसाबाग में हरि कथाएं हो रही है, भगवान यहाँ भी है, वृंदावन में भी है। हर भक्त ने भगवान की आराधना करना भी उतनी जरूरत है। ऐसा मंत्र आज संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन कथा वाचक दामोदर दास ने अपनी अमृत वाणी में भागवत कथा में दिया। मेकोसाबाग स्थित सिंधी हिंदी स्कूल के सामने सिंधी समाज भवन में सुमित गोपाल दास गुरप कक्षानी अब परिवार की ओर से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जहां कथा वाचक दामोदर दास ने अपनी अमृत वाणी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सुनवाई, जिससे भक्त मंत्रमुग्ध हुए। गुरप कक्षानी परिवार की ओर से महाप्रसाद का वितरण किया, जिसका हजारों भक्तों ने लाभ उठाया। पटरानियां हैं और भगवान सबके साथ बैठे हुए हैं और सबकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। याद रखना, भगवान एक है, ईश्वर जरूर एक है, लेकिन उसके भक्त तो अनेक करोड़ों हैं। तो भगवान उतने रूप तैयार करके हर भक्त को मिलते हैं। ऐसा देखो, अभी भगवान यहाँ विराजमान है मेकोसाबाग में, जहाँ हरि कथा है वहां मेरा हरि है। अब भगवान यहाँ भी है तो भगवान वृंदावन में भी है, भगवान दिल्ली में भी है, भगवान पुणे में भी है, भगवान नागपुर में भी है, भगवान अमेरिका में भी है, भगवान हर जगह। अब जो भी भक्त याद करे तो भगवान ऐसे थोड़ी कहेंगे, सुनो सुनो अभी मैं एक भक्त के पास बैठा हूं और तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा ना। भगवान तुरंत उस भक्त के पास भी पहुंच जाते हैं। भले भगवान इस वक्त हजारों भक्तों के साथ बैठे होंगे, क्योंकि भगवान जितने भक्त होते हैं उतने रूप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है। अरे हम तो एक में से दो नहीं बन सकते, लेकिन भगवान एक में से अनेक बन सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है। और इसलिए तो उसको भगवान, इसलिए तो उसको ईश्वर का कहा, क्योंकि जो वो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। कुछ लोग भगवान की उस महिमा को नहीं समझ पाते। आज अगर आप ईश्वर को यहां याद कर रहे हो, तो कोई और भी तो भक्त होंगे दुनिया में जो भगवान को याद कर रहे हो, और जो याद कर रहे होंगे तो भगवान उनके पास भी तो जाता होगा। अरे जब भरी सभा में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और दुशासन माता द्रौपदी को जब भरी सभा में अपमानित कर रहा था, तब भगवान कृष्ण द्रौपदी की पुकार सुनकर आए और उसी क्षण पहुंचे। भगवान ने देर नहीं की और द्रौपदी की लाज बचाई। भगवान ने क्या ये कहा कि अरे द्रौपदी थोड़ी देर के बाद आऊंगा ना, भगवान तुरंत पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि मेरे भक्त ने पुकारा। और भगवान तो भक्त की पुकार सुनकर तो दौड़ के चले जाते। अरे गजेंद्र हाथी ने पुकारा। अरे वो गजेंद्र हाथी एक पशु था, वो भी मगरमच्छ के मुंह में फंसा था। भागवत पुराण का ये प्रसंग है, 8वें स्कंद। राधे राधे बोलो। और मगरमच्छ ने ही गजेंद्र हाथी को फंसाया। मगरमच्छ ने गजेंद्र हाथी का एक पैर पकड़ लिया था, और गजेंद्र हाथी के जितने साथी थे, जितने संगी थे, वो सब उस गजेंद्र हाथी को छोड़ के चले गए। और उस वक्त गजेंद्र हाथी सरोवर में अकेला था, मगरमच्छ के मुंह में उसका पैर फंसा था, और उसने देखा कि सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन ईश्वर का रास्ता खुला है। और उस वक्त तुरंत गजेंद्र हाथी ने मेरे हरि को पुकारा। तब भगवान ये नहीं कहा कि हे गजेंद्र मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा ना। भक्त ने पुकारा, भगवान तुरंत चले आए। बस भगवान ने इस बारे में मैं कुछ विशेष नहीं, बस मेरी माता रानी की इच्छा हो गई, मेरी माता जी की, कि भागवत कथा का आयोजन किया जाए करके। तो बस मैं बोला कि चलो ठीक है। तो बस इसी उपलक्ष्य में हमने भागवत कथा का पाठ रखा, और हमारे भाई जी का पुण्यतिथि का भी था, तो उसी उपलक्ष्य में हमने बोला भागवत कथा का आयोजन किया जाए। ये चालू है 5 तारीख से।
किनके भागवत कथा है, कौन महाराज? ये महाराज हैं दामोदर मधुसूदन महाराज जी के गुरु जी दामोदर महाराज। ये कहाँ से आए? ये इनिशियल झरीपटका के रहते हैं, हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही कुटुंब परिवार के हैं और ये सबकी सेवा करते हैं। इनिशियल कोई नहीं, कोई भी रहे तो वही संदेशा दिया जाएगा कि भागवत कथा एक अच्छा पाठ है। जो भी है उसी उपलब्ध में जितनी पब्लिक, जितनी समाज के कुटुंब के ये वो सभी आके यहाँ पर सहयोग दें, भागवत कथा का लाभ उठाएं। भागवत कथा ने कुछ लाइफ में जो डिफिकल्ट्स हैं ये वो कुछ सॉल्व होती है, बस किसी को पता नहीं चलता है। वो तो किसी कृष्ण जी को ही पता है, पर इंसान आजकल मानता कम है, ज़्यादा है, क्या है पता नहीं। मैं तो मानता हूँ, बस मुझे इतना पता है। हाँ, जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप भी भगवान के प्रति मानिए, जैसे मैं मानता हूँ आप भी मानिए। और जैसे जो पूरी पब्लिक बैठी है आप देख रहे हो, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं आपसे।